साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस वर्ष बोर्ड एग्जाम के लिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, या फिर इसी आर्टिकल को इस नाम से पूछा जा सकता है, माई विजन ऑफ 21st सेंचुरी। तो आर्टिकल की शुरुआत हम एक कोटेशन से करते हैं, जैसे यहाँ पर है, ए ड्रीम इज द एक्सपोजिशन ऑफ द सबकॉन्शियस ह्यूमन माइंड। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि ए ड्रीम इज द एक्सपोजिशन, जो ड्रीम है ना, जो सपने हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोजिशन होते हैं, मीन्स एक प्रकार की प्रदर्शनी होते हैं, ऑफ द सबकॉन्शियस ह्यूमन माइंड, मीन्स जो अचेतन मानव मन है उसका। तो अचेतन मानव मन के अंदर जो सपने होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक प्रदर्शनी होते हैं। तो इस कोटेशन को यहाँ पर लिखते हैं कि ए ड्रीम इज द एक्सपोजिशन ऑफ द सबकॉन्शियस ह्यूमन माइंड। इसके बाद आगे लिखते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम वुड बी, कि हमारे सपनों का भारत कैसा हो, ए प्रोटोटाइप होना चाहिए। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है, आदर्श होना चाहिए, एक आदर्शात्मक इंडिया हमारा होना चाहिए, ऑफ ऑल दैट, सभी प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इज जस्ट, यहाँ पर क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, यहाँ पर इगैलिटेरियन होना चाहिए। इगैलिटेरियन का मतलब सबको समान अधिकार होने चाहिए, एंड ब्यूटीफुल होना चाहिए, और हमारा देश कैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, क्लीन एंड नीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आगे हम बताते हैं कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम विल बी, कि जो हमारे सपनों का भारत हो वो कैसा होगा, आइडेंटिफिएबल हो, मीन्स वो इस रूप में जाना जाए, विद द फिलोसफी ऑफ, फिलोसफी मीन्स इस दर्शन के साथ में, सत्यम शिवम सुंदरम एंड राम राज्य। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जो हमारे सपनों का भारत हो वो इस रूप में जाना जाए, इस दर्शन के साथ में पहचाना जाए, सत्यम शिवम सुंदरम एंड राम राज्य, मीन्स सत्यम शिवम सुंदरम और राम राज्य के रूप में हमारे भारत को जाना जाए, एंड बेस्ड ऑन, और वो आधारित हो, ऑन द सिस्टम ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इस प्रणाली पर, इस सिस्टम पर आधारित हो, कौन से सिस्टम पर, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, जो हमारा समाज है ना, इसमें सभी को एक समान अधिकार होने चाहिए, नो एक्सप्लॉइटेशन, मीन्स यहाँ पर किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, मीन्स एक प्रकार से शोषण ना हो, किसका, ऑफ द पुअर बाय द रिच, तो जो गरीब लोग हैं इनका शोषण ना हो, किसके द्वारा, बाय द रिच, अमीरों के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर एक एक टॉपिक के द्वारा हम एक एक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले बताते हैं। तो एजुकेशन विल बी लाइफ लॉन्ग, जो यहाँ पर एजुकेशन हो, मीन्स जो हमारे सपनों का भारत है उसमें जो एजुकेशन हो वो कैसी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, जीवन भर के लिए होना चाहिए, मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए, ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, एंड मींट फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन, और कैरेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए, मीन्स चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जो हमारी शिक्षा है ना वो पर्सनालिटी को डेवलप करने वाली होनी चाहिए, मीन्स व्यक्तित्व का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो एजुकेशन में हम बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग होना चाहिए एजुकेशन, मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए, कैरेक्टर फॉर्मेशन होनी चाहिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बताते हैं सोसाइटी के बारे में, कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो सोसाइटी इज गाइडेड बाय डायनामिक मास, जो हमारा समाज है ना इसे गतिशीलता के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, मीन्स समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, हु विल राइट देयर ओन फेट एंड किस्मत, जहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है ना, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ये खुद के द्वारा अपने किस्मत को, अपने भाग्य को लिखें। तो यहाँ पर फेट एंड किस्मत मीन्स अपने भाग्य और किस्मत को खुद के द्वारा ये लिखें। तो ये हम सोसाइटी में बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आउट हम करते हैं कल्चर को। कल्चर के बारे में बताते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हमारा जो ड्रीम्स है हमारे इंडिया का उसमें। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कल्चर इज बून ऑफ कंट्री, जो कल्चर होते हैं ना वो किसी देश का आधार होते हैं। सो हर फाइन आर्ट, इसलिए जो हमारे देश का फाइन आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है, ये सभी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि फाइन आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ऑल विल बी परफेक्ट मॉडल, वो पूर्ण रूप से आदर्शात्मक होना चाहिए। द एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, और जो हमारे प्राचीन क्षेत्र हैं
हैं शिक्षा के, लाइक तक्षशिला एंड नालंदा, जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, ये भारत में ऐसे क्षेत्र हैं शिक्षा के जो बहुत ही प्राचीन हैं। तो विल बी रीबोर्न, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको पुनर्जीवित करना चाहिए, रीबोर्न करना चाहिए। तो ये हम कल्चर में बताते हैं कि कल्चर इज बोर्न ऑफ द कंट्री, सो हर फाइन आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक all will be perfect models. The ancient seeds of learning like तक्षशिला and नालंदा will be reborn। इसके बाद हम आगे बताते हैं कि दस इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तो इस प्रकार से जो मेरे सपनों का भारत है will be a वेरिटेबल पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वेरिटेबल मीन्स यथार्थ, एकदम सच रूप में होना चाहिए। पैराडाइज ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में। तो जो हमारा सपनों का भारत है ना, वो पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में यथार्थ होना चाहिए। आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी, तो हमारे पास वो प्रत्येक रीजन है कि इसकी पॉसिबिलिटी पर, इसकी प्रायिकता पर होने पर हम विश्वास करें। मे माई ड्रीम कम ट्रू, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरा सपना है वो जल्द ही सच हो जाए। तो इस प्रकार से ये हमारा आर्टिकल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।